चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कल वाली कथा में नहीं थे? न थे? सुनाओ तो। हरे कृष्ण। प्रभु कल तो वही श्रवण किया था ना, थोड़ा सा ये श्रवण किया था कि महाराज जी के जो पिताजी उनको समझाते हैं कि अपरिचित व्यक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करना, अपने हृदय की बात नहीं शेयर करनी। तो अपरिचित और परिचित व्यक्ति कौन है हमारे जीवन में? अभी भगवान और गुरु वर्ग भी हमारे लिए अपरिचित हैं, क्योंकि उनके हृदय की भावनाओं को अभी हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमने सुना था। और माता पिता भी जो हम सोचते हैं कि हम उनसे परिचित हो गए हैं, उनसे भी परिचय उस प्रकार से नहीं है। परिचय का अर्थ होता है कि तदात्मय होना, कि उनकी सारी भावनाओं को ग्रहण करना और समझना। यही स्मरण है प्रभु जी। ऐसे तो प्रीति दीदी को दो। सेकंड वाला चल रहा था कि घुल मिलकर किसके साथ बातचीत करनी है, घनिष्ठता किसके साथ रखनी है। तो उसमें आपने प्रारंभ किया था कि किसको कितनी बात करनी, किसको कितनी बात अपनी बतानी है। ज़्यादा बात बताने से कभी कभार वही लोग हमारे लिए असुविधा कर देते हैं, कुछ लोग हमारे लिए असुविधा कर देते हैं। फिर आपने इंटेलिजेंट एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। तो जो इंटेलिजेंट एनिमी में फिर आपने उदाहरण दिया, जैसे कि मेरे माता पिता हैं और वो मेरे को भजन करना देना चाहते नहीं और स्वयं भी भजन करेंगे नहीं, तो मैं उनसे एक प्रकार की दूरी रखूँगा। तो मैं किसी भी प्रकार का उनको किसी भी प्रकार से हार्म नहीं करूँगा, मतलब किसी भी प्रकार से और असुविधा नहीं दूंगा। तो एक तरह से मैं इंटेलिजेंट एनिमी ही हूँ कि उनको समझ आए कि भजन करना अच्छा है। फिर गौर किशोर दास बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया, तो उसने जैसे जब गौर किशोर दास बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया तो उसने कहा कि मैं आपसे मंत्र लेना चाहता हूँ या आपका आश्रय लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरे से मंत्र लोगे, मेरे से ये करोगे। इस प्रकार से उनको मतलब उनका तिरस्कार किया। तो वो इंटेलिजेंट एनिमी है और इंटेलिजेंट एनिमी इज़ बेटर। फिर उसमें परिचित और अपरिचित की वास्तविकता में फिर आपने उदाहरण दिया कि हमारी रिश्तेदारी में एक व्यक्ति था, तो वो इधर उधर की बात सबसे बात इधर उधर की कर देता था। तो कोई भी उसके पास जाता नहीं था, कोई भी बात नहीं करता था क्योंकि ये इधर की उधर भेड़ देगा। तो जन्म से जानने पर भी, एक परिचय होने पर भी उससे हम अपरिचित होना चाहते हैं। गुरुदेव को हम पहले नहीं जानते थे, फिर हम उनको कुछ जाने, फिर अभी भी हम एक स्तर तक जानते हैं, पूरे स्तर तक नहीं जानते। जो
अपरिचित थे उनसे किसी स्तर का परिचय करते हैं, और जो परिचित हैं एक प्रकार से उनसे अपरिचय करते हैं। तो किससे कितना ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति वाला, कि किससे कितना हमको संबंध बना के रखना है वो देखना होता है। जैसे महाप्रभु का भी आपने बताया था, रूप गोस्वामी से अलग करेंगे, फिर आपने वो अष्टावक्र की चमार वाली कथा में ठीक आत्म तत्व को बताया था आपने, आत्म तत्व को जानना और मतलब बाहरी रूप से जानना, ये सारा बताया। ठीक है। अब हम लोगों ने कल जो श्रवण किया उसमें आया था कि किसी नए व्यक्ति के आने पर उसे चोरी करने का सुयोग देकर उसे बाद में चोर कहकर शोर शराबा करना बहुत गलत बात है। पहले से ही अपनी वस्तुओं को ऐसे संभाल कर रखना जिससे चोर को चोरी करने का सुयोग ही ना मिले। ये वाला हमारा हो गया। दूसरा, गाड़ी में जाने पर अपरिचित लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं कि वे तुम्हारे विषय में सब कुछ जानकर बाद में तुम्हें ही पागल बनाकर ठग लें। अपरिचित के साथ खाने पीने का आदान प्रदान कभी भी काम में नहीं है। ये भी हमने सुन लिया था। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना कम बोलना ही अच्छा। ऐसा करने से कभी किसी से झगड़ा होगा नहीं। मैंने अपने पिताजी की इन बातों को गांठ बांध लिया, इसलिए आज तक मेरी ना तो किसी वस्तु की चोरी हुई और ना ही आज तक किसी से झगड़ा। सिद्धांत इत्यादि के मतभेद की बात अलग। ये वाला विषय हम लोगों ने श्रवण कर लिया है। अभी आज हम अब दूसरे विषय पर श्रवण करेंगे। एक समय मैं जगन्नाथपुरी से कोलकाता आया। महाराज जी अपने विषय में बोल रहे हैं कि एक समय मैं जगन्नाथपुरी से कोलकाता आया तो देखा कि मेरे कमरे में मेरे ताले के ऊपर और एक ताला लगा हुआ था। महाराज जी का अपना कमरा था, वहां पर जब भी कहीं पर जाना है उसके ऊपर ताला लगा करके जाते हैं। अभी जब आए तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में 2 ताले लगे हुए हैं। एक ताला तो उनका अपने वाला है और दूसरा ताला किसी और ने उसके ऊपर लगा दिया है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि यह ताला किसने लगाया है, किंतु सभी ने उसमें अपनी अजानकारी जतलाई। कह रहे मैंने अलग अलग भक्तों से पूछा जो मठ में है कि यह दूसरा वाला ताला ऊपर से किसने लगाया है, किंतु सभी ने उसमें क्या कहा कि हमें तो इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस प्रकार से बतला दिया। मुझे शीघ्र टॉयलेट जाना था, अतएव मैं चला गया और अपने पहने हुए वस्त्रों को ही गमछे के रूप में व्यवहार किया तथा फिर उन्हीं भीगे वस्त्रों में ही बहुत देर तक नीचे बेंच पर बैठा रहा। कोई भी बतलाने को प्रस्तुत नहीं था कि किसने दूसरा ताला लगाया है। मैं अपना हरिनाम करता रहा। एकादशी का दिन था। हमारे एक गृहस्थ गुरु भ्राता श्री विनय दास बाबू, जो कि मठ का अकाउंट्स देखते थे और लाइब्रेरी में बैठकर वो मठ का अकाउंट्स देखते थे। वे जब मठ में आए तो ठाकुर जी को उन्होंने प्रणाम किया, ठाकुर जी की परिक्रमा आदि की, और जब ऊपर जाने लगे तब उन्होंने मुझे देखकर प्रणाम किया तथा पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और गीले वस्त्र में क्यों बैठे हैं? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आज एकादशी है, बैठे बैठे हरि नाम कर रहा हूँ। उन्हें कुछ संदेह हुआ, अतएव वे ऊपर तो गए, किंतु मेरे कमरे के बाहर 2 ताले लगे देखकर स्वयं ही समझ गए कि कोई मुझे परेशान करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने ऊपर जाकर थोड़ा शोर मचाया और कहा, बताओ किसने ताला लगाया है?
बताओ किसने दूसरा ताला लगाया है, अन्यथा मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने मुझे सूचित किया, महाराज आपके कमरे पर लगा दूसरा ताला खोल दिया गया है, आप अपने कमरे में जाइए। मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ समय के पश्चात श्री विनय दास बाबू मेरे कक्ष में आए तथा उन्होंने मुझे एकांत में बतलाया, महाराज आपके कमरे के बाहर दूसरा ताला उन लोगों ने लगाया है जो आपके सेक्रेटरी होने के कारण तथा आपसे किसी के विरुद्ध सिग्नेचर आदि कराना चाहते थे तथा तब आपने उनकी बात नहीं मानकर उन्हें कहा होगा कि कुत्ते की भांति भुक भुक करने के लिए मेरे पास मत आया करो। बस वे आपसे इसी बात के कारण क्षुब्ध थे तथा इसी कारण ही आपको परेशान कर रहे थे। उन्होंने आपके कमरे के ऊपर दूसरा ताला लगाकर चाबी गुरु महाराज जी की पादुका वाले बॉक्स के नीचे छिपा कर रखी थी। मैंने श्री विनय दास बाबू से कहा, मैं गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त सेवा को भली भांति करने के उद्देश्य से यदि किसी की अश्रद्धा का पात्र बनता हूं तो इसमें मेरी भूल नहीं है। उन्हें विचार करना चाहिए कि मैं अपने स्वार्थवश ऐसा कह रहा हूं अथवा मठ के हित में ऐसा कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं। उन्होंने मुझसे आकर यह भी कहा था, हम लोग आपके भले के लिए आपको हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं। मैंने उन्हें उत्तर दिया था, तुम लोग मेरे भले के लिए कहोगे या फिर गुरु महाराज मेरे भले के विषय में कह गए हैं, ये मैं भली प्रकार से जानता हूं। विषय समझ आया? केशव प्रभु पहले नहीं थे, विषय समझ आया? बोलो तो, माइक देना उनको। धीरू प्रभु मेरे को जल चाहिए। जहां से मैंने सुना कि जहां से मैंने सुना नहीं, बताओ आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ आया या नहीं? कॉन्टेक्स्ट समझ आया? मतलब जो बात था जिसमें ये समझ आ रहा है कि शिला महाराज जी वो उनको परेशान करने के लिए जिस प्रकार से कुछ लोग, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी, जो उनका मत था, उसके अनुसार शिला महाराज जी ने काम नहीं किया। उन्होंने मठ के हित के लिए और जो अपने गुरु महाराज जी के जो टीचिंग्स हैं उसको लेकर उन्होंने काम किया, जिसके लिए कुछ लोगों को असुविधा हुई, क्योंकि उसमें जो उनका लाभ है, जागतिक स्वार्थ जो भी है, वो पूर्ण नहीं हुआ। तो उनको कॉन्फर्म करने के लिए कि जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं किया महाराज जी ने, बल्कि उन्होंने स्ट्रिक्ट रहकर जो ठीक है उस वस्तु को किया, ये जानकर भी कि इसके पश्चात मुझे अलग प्रकार की असुविधाएं आ सकती हैं। जैसे उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बोल ही दिया कि अगर आप इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार का कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, इस टाइप से उन्होंने स्टेटमेंट बोल ही दिया। किंतु फिर भी वो निडर रहकर, अपनी चीजों में फिक्स्ड रहकर उन्होंने जो गलत कार्य या हस्ताक्षर वहां पर नहीं किए। तो उसके लिए भी फिर बाद में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उनको परेशान किया। जो उनका कक्ष है उसमें उनके ताले के ऊपर एक और ताला लगा दिया, जिससे वो अपने कक्ष में भी अंदर ना जा पाए, और वो गीले बैठे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। अब वहां पर भी जो दूसरे व्यक्ति उनसे पूछने आए कि महाराज जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं इस प्रकार से, तो महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि मैं हरिनाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एकादशी का दिन है। तो लेकिन वहां भी महाराज जी जो असुविधा है उसको गान नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, कोई मेरे को ऐसे परेशान कर रहा है। फिर वही व्यक्ति, वो सज्जन व्यक्ति ऊपर जाकर देखते हैं तो महाराज जी के कक्ष को, तो वो फिर महाराज जी की सहायता के लिए कि ये कौन, किसने इस प्रकार से इनको परेशान किया है, और वो सारी चीजों को पता करके उन्होंने महाराज जी को सूचना दी इस प्रकार से। तब भी महाराज जी वहां पर जो बोल रहे हैं क्या कि गुरु महाराज जी की मठ की सेवा करते हुए, उनके अनुसार चलते हुए यदि कोई व्यक्ति द्वेष से या किसी भी प्रकार की असुविधा का बोध करके मेरे प्रति अश्रद्धालु होते हैं तो उससे मुझे कुछ ज्यादा हानि नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है। अब महाराज जी जो बात अभी हम लोग सुन रहे हैं, ये हो गई
उनके गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला की थी 79 में अप्रकट लीला की। उसके बाद में शिला महाराज जी जो है वो सेक्रेटरी बने थे। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो प्रेसिडेंट आचार्य और शिला महाराज जी जो है वो सेक्रेटरी बने। तो अभी ये हो गई 80 के बाद की बात। अभी सेक्रेटरी का पद जो है हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी जो गौड़िया वेदांत समिति उसके सेक्रेटरी, और गुरुदेव शिला वामन गोस्वामी महाराज जी जो है वो कौन थे? प्रेसिडेंट आचार्य। तो ये दो पोस्ट जो हैं ये सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, इनका दायित्व होता है बहुत सारा। अगर सेक्रेटरी ठीक से काम नहीं करें तो असुविधाएं आती हैं। उनको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है, सारा कुछ अच्छी तरह से देखना पड़ता है। तो इसीलिए अब उसमें क्या होता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता है। जैसे हमारे गुरुदेव की संस्था में सेक्रेटरी कौन थे? IGBT, इसमें सेक्रेटरी कौन थे? पहले रामचंद्र प्रभु, दिल्ली मठ में रामचंद्र प्रभु सेक्रेटरी थे। प्रेसिडेंट पहले थे सोमनाथ प्रभु, गुरुदेव के समय में। गुरुदेव के जाने के बाद में फिर सेक्रेटरी बना दिया हमारे तीर्थ महाराज जी को, ना सेक्रेटरी नहीं, प्रेसिडेंट सोमनाथ प्रभु की जगह पर कौन आ गए? तीर्थ महाराज जी। अभी तीर्थ महाराज जी के बाद में कौन है? अभी हमारे बन महाराज जी। ये हैं कौन? प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी पहले कौन थे? पहले कोई और थे, क्या बोलते हैं, जिस समय सोमनाथ प्रभु हैं उनके साथ में सेक्रेटरी कोई और भी थे पहले, फिर वो हट गए, जो भी हुआ। उसके बाद रामचंद्र प्रभु सेक्रेटरी बने, और रामचंद्र प्रभु के बाद अभी कौन बने सेक्रेटरी? विजय प्रभु पद्मनाभ महाराज। ये सेक्रेटरी की पोस्ट है, उधर उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट है। तो अभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इनको क्या करना पड़ता है? प्रेसिडेंट के अलग अलग प्रकार के रोल हैं और सेक्रेटरी का भी अपना एक विशेष रोल है, वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो अभी रामचंद्र प्रभु जी से, क्योंकि रामचंद्र प्रभु के समय में एक व्यक्ति जिसका नाम योगी था वो दिल्ली में आ गया, गुरुदेव के समय में आया, रहने लग गया। फिर वो पहले अखाड़ों में रहते थे कहीं, तो इसीलिए उनका अलग प्रकार का स्वभाव था, इंटेंशंस अलग प्रकार की थी। वो सेवा भी बहुत सारी करते थे, किंतु साथ ही साथ में पैसा भी बहुत अधिक अपना बनाना, और उसके द्वारा क्या क्या करना वो उनको पता। बहुत सारे लोगों से बनती नहीं। मठ के जो पुराने लोग मठ में आते जाते हैं उनके साथ वो बदतमीजी करता। मठ में जो है वो अपना कंट्रोल करना चाहता, मेंबर बनना चाहता लीगली। तो रामचंद्र प्रभु जी ने उनको क्या किया, एक समय में उसने कहा कि गौशाला बनाने से अच्छा तो जो सरकार की जमीन उस पे हथिया लिया, उसको पास में बना लिया गौशाला। अभी गौशाला तो बना ली, किंतु उसकी जो सारी असुविधाएं आती हैं वो फिर देखनी पड़ती हैं। तो अभी रामचंद्र प्रभु ने उनको अलाउ कर दिया, रामचंद्र प्रभु ने उनको अलाउ कर दिया। अभी क्या करता है फिर, उसने गवर्नमेंट जगह ना ले आसपास जो पड़ी है, जैसे कैसे करके हथिया करके रखते हैं, एक जगह हनुमान मंदिर बना दिया, एक जगह शिव मंदिर बना दिया, एक जगह दुर्गा का मंदिर बना दिया, एक जगह शनि का मंदिर बना दिया। मठ के पास में देखो जाकर के, उधर ही क्या है, अंदर आओगे, जगह वो सरकार की है, किंतु सरकार ले ना सके, घेर करके रखने के लिए क्या कर लिया, ऐसे अलग अलग मंदिर बना दिए। अभी रामचंद्र प्रभु ने बनाने दिए, उद्देश्य कि एक तो चलो जमीन इधर हमारे साथ में ही रहेगी, सरकार नहीं ले पाएगी, और दूसरा क्या है, लोग उसके कारण आते हैं, तो इस कारण से मंदिर में भी आते हैं। किंतु लोग मंदिर में आते हैं उनके दूसरी मूर्तियों के कारण आते हैं, तब तो फिर उसके कारण लोगों को असुविधा हुई, हमारे अपने लोग कि हम लोग गुरुदेव के एकांतिक भक्त हैं, हम लोग राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं, हम लोगों को क्यों हनुमान जी, क्यों दुर्गा जी, क्यों शंकर जी, क्यों शनि,
ये सारे मूर्तियां क्यों रखनी है हमने? सिर्फ इसलिए कि सरकार वहां से क्या करे, जगह ना ले ले। मगर उसकी फिर पूजा भी करवानी पड़ती है, उसको संभालना भी पड़ता है। योगी कहता है मैं अपने आप संभाल लूंगा, वो कुछ संभालता है, किंतु लोकल लोगों के साथ में। पर किसी ने हनुमान की मूर्ति दी, वो कहता है ये मंदिर मेरा है। शंकर जी की जिसने मूर्ति दी, वो कहता है ये मेरा है, क्योंकि सबको पता है सरकारी जमीन है, ये तो इनकी है नहीं। फिर आपस में लड़ाइयां होती हैं। अब रामचंद्र प्रभु के ऊपर इतना वो लड़ाई करते करते इतना वो बड़ा, और सन्यास लेने के लिए इच्छा किया। हमारे तीर्थ महाराज जी सरल सन्यास भी दे दिया। रामचंद्र प्रभु ने भी कुछ कहा नहीं। अयोग्य व्यक्ति है, पैसे का लोभी है, लोगों से लड़ाइयां करता है, सिद्धांत कुछ जानता नहीं है, संप्रदाय की कोई बात उसको पता नहीं है, तभी उसको क्या करने दिया, जो करते करे, मेरा क्या जा रहा है। किंतु सेक्रेटरी ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेक्रेटरी ऐसा करते हैं तो परेशानी आती है। फिर अभिषेक नाम का एक व्यक्ति और आ गया, उसके साथ में, योगी के साथ में। उसका भी अपना अलग पर्पस, पैसे बनाने हैं, घर में भेजने हैं। बड़ा आसान है यहाँ पर पैसे बनाना, ये करो वो करो वो करो, पैसे बनाओ। वो दो इकट्ठे हो गए। और हमारे यहाँ के कुछ लोग भी आपस में लड़ाई होने के कारण एक लोग हो गए योगी के साथ में, दूसरे लोग हो गए अलग। अब रामचंद्र प्रभु के सिर पर डंडे पड़ने लगे दोनों तरफ से। सेक्रेटरी हैं, आपने ये क्यों करने दिया, वो क्यों करने दिया, ये कैसे नहीं होगा, वो कैसे नहीं होएगा। जिनको शिव मूर्ति स्थापित करने दी, वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे अनुसार नहीं किया तब आपको देख लेंगे। और इधर वाले दूसरे लोग बोलते हैं कि आपने ये क्या फालतू के जंजाल पाल रखे हैं भाई, हमारे को हर रोज मंदिर से ये करना पड़ेगा, मंदिर से वो करना पड़ेगा। परेशानी किसकी, सब लोगों की हो गई। इसीलिए सेक्रेटरी का जो काम होता है, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, फिर एक अलग अलग बहुत सारी चीजें हो गई। इस कारण से फिर उस जगह से हटना पड़ा, उस पोस्ट से किसी दूसरे को लेना पड़ा, योगी को हटाना पड़ा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, वहां पर गुंडे लोगों को बिठाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। तब वो परेशानी से निकल करके आना पड़ा। किस लिए? क्योंकि जो जो चीजें जिस समय करनी होती हैं वो वैसी वाली नहीं करने से फिर डिफिकल्टी आती है। सब लोगों को ही परेशानी होती है। फिर जो लोग रहते हैं संस्था के, सारे लोगों को असुविधा हुई। तो इसलिए क्या हो जाती है, ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। मगर जैसे सरकारी लोग क्या करते हैं, लीडर महात्मा गांधी, नेहरू, डिसीजन ले लिया जो लेना है, लोगों को मरना है मरते रहो, पाकिस्तान से भारत आना, भारत से पाकिस्तान जाना, तुम्हारे मर्डर हो रहे, तुम्हारा जो मर्जी हो रहा, तुम्हारे को वो जितना कष्ट दे रहे, उनको कोई लेना देना था। वो अपना क्या बैठे, आराम से अपना बड़े बड़े भवनों में बैठे हुए हैं, बहुत सारे नौकरों के साथ में बैठे हुए हैं, उनको कोई असुविधा नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया, बस हमने पार्टीशन कर दिया, साइन कर दिए, बस जितने लोगों को परेशानी होती होने दो। कितने ही वहां से गाड़ियां भर भर के लोगों को मार करके गाड़ियों में भर के भेज दिया, लाशें पाकिस्तान से लाशें भेजी, कितने हिंदुओं की गाड़ियों में भर भर के। यहाँ पर सर्दी का महीना दिसंबर, उसमें लोगों को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर, जो अच्छे अच्छे घरों में रहते थे। क्यों? इन्होंने पार्टीशन कर दिया। एक ही रात में लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा ये देश रह गया ना वो रह गया, हमारा घर क्या करें, हमारे कपड़े क्या करें, सोना चांदी क्या करें। कितने लोगों के माता पिता ही गुम गए। विशाल प्रभु है हमारा, इसके दादा दादी गुम गए, इसके पिताजी को पता ही नहीं उसके माता पिता कहाँ, सारा जीवन मिले ही नहीं, गुम गए। ऐसे हजारों लोग। सिद्धांति महाराज जी की दादी, वो अपने घर के लोगों से बिछड़ गई और मरी हुई लाशों के बीच में सो करके मरी हुई बन करके आई, अमृतसर में उठ करके बैठी। फिर उसके बाद में इनके एक चाचा जी शर्मा जी, वो बोलते हैं हम लोग 6 दिन नाली का पानी पीते पीते जो है जंगल में से क्रॉस कर करके आए। तो इतने सारे लोगों को जो परेशानी हुई, महात्मा को लेना देना कुछ, वो बोलते महात्मा। तो डिसीजन गलत लिया। और क्या गलत लिया, फिर यहाँ पर इन लोगों को, बीमारियों को फिर रख लिया, मुसलमानों को यहाँ पर भी रख लिया। हिंदू मुसलमान अलग अलग देश हो गए। वो वहां मुसलमान रहेंगे, यहाँ कौन रहेगा, हिंदू रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की बन नहीं सकती, दोनों का खान पान अलग है, व्यवहार अलग है और अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। इनको अलग अलग रहने दो। तो मरो ने फिर क्या किया,
वहां भी उनको जगह दे दी पूरी, पैसे भी भर भर के दे दिए। जितने पैसे भर के गाड़ियों में भेजे उतने गाड़ियों में उन्होंने लाशें भर करके भेजी, उतनी गाड़ियों में। अनेक अनेक परेशानी हुई, किंतु इनको कुछ लेना देना, ये अपना कहां बैठे रह गए, अपना मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, मैं राष्ट्रपिता बन गया हूं, ये अपना इसी में खुश है, और चीजों को देखा नहीं। तो इसी के कारण से परेशानी होती है, सारे लोगों को सफर करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से सेक्रेटरी इत्यादि की जो पोस्ट है उसमें दायित्व होता है। अगर उसको कोई ठीक से ना देखे तब फिर क्या हो जाती है, परेशानी खड़ी होती है। तो इसीलिए इस चीज को सारा क्यों बताया कि प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी की अपनी अपनी क्या होती हैं, पोस्ट हैं, जो इसका साथ में दायित्व होता है। वो केवल मेरे को कुछ लोग अच्छा कहेंगे और कुछ लोग खराब कहेंगे, इस प्रकार के विचार करके डिसीजन नहीं लेते। हमारे लिए मतलब हम सब के लिए जो चीज अच्छी रहेगी वही कार्य हमें करना पड़ेगा, इस प्रकार का उनको डिसीजन लेना पड़ता है। ऑपोजिशन पार्टी क्या कहेगी, साधारण लोग क्या कहेंगे, बहुत बार इन चीजों से ऊपर उठ करके उनको सोचना पड़ता वास्तविक रूप में अच्छी चीज क्या है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तो इसलिए सब लोग उनसे प्रसन्न नहीं रह पाते। तो ये बनी भूमिका पहले। तो शिला महाराज जी क्या है, अपने गुरु महाराज जी के जाने के बाद सेक्रेटरी है। और शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कौन है, प्रेसिडेंट हैं। अभी महाराज जी जो हैं कलकत्ता में थे, तो वहां पर एक और जगह है जिसका नाम दमदम स्थान का नाम है कलकत्ता में। महाराज जी का जो मठ है चैतन्य गौड़िया मठ, वो है सतीश मुखर्जी रोड कालीघाट, यहाँ पर मठ है। और एक मठ था किसी का, उस जगह उसका नाम है दमदम पार्क। तो वो शिला भक्ति शौध आश्रम गोस्वामी महाराज जी का स्थान था। वहां पर 2-4 लोग रहते थे। अभी वो लोग जो हैं वो चैतन्य गौड़िया मठ में आ गए और उन्होंने कहा कि हम लोग ये वाली जगह जो है चैतन्य गौड़िया मठ को देना चाहते हैं, चैतन्य गौड़िया मठ हमारे वाला स्थान भी संभाल ले। तो अभी कुछ लोगों ने अच्छी बातों बोल रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, ये वाला मठ का जगह हमारे को देना चाहते हैं, हम लोग उसको चलाएंगे। तो लेने के लिए स्वीकार किया, किंतु शिला महाराज जी ने मना किया, क्योंकि महाराज जी सेक्रेटरी हैं। जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। तो महाराज जी ने कहा कि हम जगह लेने के लिए तैयार हैं, वहां पर ठाकुर जी हैं, सेवा भी हम लोग करेंगे, मगर हम लोग तभी लेंगे जब वो जगह ये लोग सारे पूरी तरह से खाली कर दें। वहां पर कुछ लोग रहते हैं अभी, जो 5-7 लोग, वो लोग वहां पर नहीं रहे, और हमें जब जगह दे ही रहे हैं लिख करके, तो वो ऐसे वाले दें कि वो लोग भी वहां पर नहीं रहेंगे। समझ आ गई बात? क्यों? तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, उनका मठ है, वो लोग पहले से रह ही रहे हैं, तो वो अगर रहते भी रहते हैं तो क्या परेशानी है, वो रहते रहें। और हम लोगों के नाम पे जब वो लोग लिख के दे रहे हैं, हमारा लिखन हमारे नाम पे आ गया, हम लोग भी अपना कुछ सेवक भेजेंगे, मिलजुल करके वहां सेवा चलती रहेगी। तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, जो पहले से बैठे हैं ना, भले ही नाम हमारे कर देंगे जगह को, ये कौन कर रहे हैं, ये तो सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, नाम तो हमारे कर देंगे, मगर जो रहने वाले लोग हैं पुराने वाले, वो क्या करेंगे, नए लोगों के साथ में उनका लड़ाई झगड़ा होगा। कुछ बातों में बार बार बोलेंगे तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता, तुम लोग अभी आए हो, हम पहले से बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर, अब तुम्हारी तरह से नहीं चलेंगी चीजें, जैसे पहले चलती आ रही है वैसे चलेंगी, अलग अलग बातों में बहस होएगी। तो इसीलिए उनको वहां नहीं रहना चाहिए। अगर हमें देना है तो पूरी तरह से दे दें। उनके लोगों को जो वहां रहते हैं, उनको अगर रहने में असुविधा है, वो हमारे कोलकाता मठ में शिफ्ट हो जाए, वो हमारे मायापुर मठ में शिफ्ट हो जाए, मगर नई जगह पर हमारे सारे लोग पहले रहेंगे, तब उसके बाद में देखा जाएगा अगर उन्होंने देना है तो। किंतु ऐसा होगा नहीं। तो महाराज जी कहते हैं हमारे को जगह
नहीं चाहिए। और मठ के लोग बोलते हैं कि जगह लेनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं जगह लेनी चाहिए। किस लिए? जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छा है, स्थान बड़ा है, दाम उसका बहुत अधिक है और अपनी आपको देने के लिए आए हैं तो ले लेना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज देने आए, क्यों लेनी है हमारे को? लेनी क्यों है? कोई दामी चीज देने के लिए आए तो जरूरी है जो लेना पड़ेगा? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो चीज अपने साथ में क्या समस्या ला रही है या क्या सुविधा ला रही है। देने से ले लेना पड़ेगा, बस इतना ही। हमारे को किस चीज का लोभ है? हम लोग तो साधु बने, जगह महंगी है, जगह अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, वो देना चाहते हैं, केवल इसलिए ले लेना है। केवल जगह थोड़ा ना दे रहे हैं, उसके साथ में ये कंडीशन भी लगा रहे हैं कि हमें क्या क्या करेंगे, जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये रहते रहेंगे। तो हमारे को वो कंडीशन पसंद नहीं है। अगर देना तो अनकंडीशनल चाहिए, नहीं देना तो नहीं देना, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। वो देने के लिए आए, हम मांगने गए, कोई भिक्षा मांगी है कि हमारे को जगह दे दो, रहने के लिए जगह नहीं है? हमने तो नहीं मांगी जगह। उनको अगर देने की इच्छा है तो हमारी कंडीशंस मान करके दें वो, क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए जगह, हमारे पास तो अपनी जगह है पड़ी, हम लोग तो इतना ही संभाल रहे हैं, वही अच्छा है हमारे लिए। दूसरी चीज, हम संभालेंगे भी और उसके साथ में टेंशन भी मोल लेंगे, क्या पागल है? हम तो ऐसे नहीं लेंगे। लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है कि होएगा, पहले से जब आंखें बंद करके देखने पर भी क्या दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़ा होगा। आंखें बंद करके दिखाई देता है ना आंखें खोल के दिखाई देता है? आंखें खोल के दिखाई देता है या आंखें बंद करके भी दिखाई देता है? जो चीज आंखें बंद करके दिखाई दे रही है, क्या दिखाई देता है आंखें बंद करके? कभी कभी कुछ लाइट दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी। आंखें बंद हैं, आप लाइट जलाओ, मेरे को दिखाई देगा कि पहले लाइट नहीं जल रही थी, अभी लाइट जलनी शुरू हो गई, पता चलेगा। तो बंद आंखों से जो चीज देख पा रहा हूं, आंखें खोलूंगा तो मेरे को लाइट वो दिखाई देगी ना? नहीं देगी? दिखाई देगी। तो महाराज जी कह रहे हैं मैं बंद आंखों से देख पा रहा हूं कि अभी हमने अगर इनकी कंडीशंस पर जगह ले ली तो लड़ाई झगड़ा थोड़े थोड़े समय के बाद में बार बार होएगा और परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। बंद आंखों से दिखाई दे रहा है मेरे को, तो इसीलिए क्या करना है? जगह हमने नहीं लेनी, हमने जगह नहीं लेनी। अभी फिर से मीटिंग होती है, फिर से मीटिंग होती है, फिर से मीटिंग होती है। तो अभी सारे लोग कहते हैं हम ले लेते हैं, धीरे धीरे जो आप कह रहे हो वैसे वाला कर लेंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं, धीरे धीरे वाला ये काम नहीं है, एक साथ में करने वाली चीज है, धीरे धीरे नहीं करेंगे। तो महाराज जी से बड़े लोग हैं, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की आयु भी उनसे बड़ी है, थोड़ी पोस्ट भी बड़ी है, मठवास भी पुराना है, बड़े गुरु भाई हैं और प्रेसिडेंट भी हैं अभी। वो कह रहे हैं कि महाराज हम ले लेते हैं। महाराज जी के और श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी से भी बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य श्री जगमोहन प्रभु, वो भी कहते हैं कि नहीं हम लोग ले लेते हैं। तो महाराज जी को कहते हैं कि आप साइन करो, तो महाराज जी कहते हैं नहीं मेरे को साइन नहीं करने, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मेरे को नहीं लेना। आप लोग सारे कह रहे हो लेना है, बट मेरे को मन में आता है मैंने नहीं लेना। वो हमारी कंडीशन मान लें, उनके लोगों को अच्छे से यहाँ पर रहने के लिए हम कमरे देंगे, सारा कुछ करेंगे, किंतु उस जगह पर नहीं रहे। कलकत्ता में ही वो इस जगह आ जाए, हम लोग वो दूसरी जगह देखेंगे, तो साइन नहीं करूंगा। तो जगमोहन प्रभु कहते हैं कि महाराज मेरे कहने पर सब देखो, सब लोग बोल रहे हैं कर दो साइन, मेरे कहने पर आप भी कर दो। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, आप बड़े हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं, तो इसे साइन कर देता हूं, किंतु साइन करने से पहले मैं ऊपर लिख करके रखूंगा, मैं अपनी सहमति से साइन नहीं कर रहा हूं। जगमोहन प्रभु के भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी के प्रेस प्राइज करने पर मैं साइन कर रहा हूं, ये मैं लिख दूंगा पहले, फिर साइन करूंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख करके फिर भी साइन कर दो। तो महाराज जी ने लिख भी दिया और फिर साइन भी कर दिया। अब ये साइन हो गए। तो अभी इससे क्या हुआ? महाराज जी का इसमें सहमति है या नहीं है? सहमति नहीं है, किंतु जगह ले ली गई। और फिर क्या हुआ? अब वो लोग जो पहले वहां रह रहे थे वो भी वहां रहते रहे, चैतन्य गौड़िया मठ से भी कुछ लोग, 2-4 लोग वहां रहने लगे। और ऐसा वाला सुयोग बना, दुर्योग बना, सुयोग तो नहीं कहेंगे, दुर्योग, खराब योग बना
कि वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया और एक व्यक्ति का मर्डर हो गया दमदम पार्क में। और अभी सभी लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? पुलिस आ गई, केस हो गया, अभी बार बार कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो महाराज मंदिर को बंद कर देना पड़ा, ताला लग गया सरकार का, सारे लोगों को बाहर कर दिया। तो महाराज जी जो है हमारे गुरु महाराज जी के पास में पूछने के लिए गए कि महाराज जी ये अभी विग्रह के सेवा नहीं होएगा, पुलिस ने तो इस तरह से बंद कर दिया सरकारी नियम के अनुसार, तो इससे हमारे को मन्यु लगेगा या नहीं लगेगा? मन्यु संस्कृत का शब्द है, श्रीमद् भागवत में आया है। मन्यु लगना मतलब दोष लगना। हमारे को मन्यु नहीं लगेगा। भगवान के विग्रह हैं, नित्य सेवा जिनकी करनी चाहिए, अभी उनकी नित्य सेवा नहीं हो रही है, ऐसे मन्यु लगेगा ना नहीं लगेगा? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, मन्यु तो लगेगा। कर क्या सकते हैं अभी इस अवस्था में? गुरु महाराज जी ने कहा मैं ही क्या करूंगा, यहीं बैठे बैठे उनके उद्देश्य से जब तक वो खोल नहीं जाता मैं अपनी आप सेवा करता रहूंगा। तो गुरु महाराज जी अपना कक्ष में बैठ करके मंत्र के माध्यम से वो विग्रहों की सेवा की कुछ दिनों तक, क्योंकि वो मंदिर बंद हो गया। तो अभी महाराज जी कहते हैं कि इसलिए तो मैं कह रहा था कि वो जगह लेनी नहीं, इसलिए मैं साइन कर नहीं रहा था, ये असुविधा आ जाती है। तो अभी ये जो सारी चीज ये किसकी है? सेक्रेटरी पद होने के कारण करना पड़ रहा है। अगर साधारण रूप में मठ में रह रहे हो, पूछेगा ही कौन कि आपके साइन चाहिए भी ना नहीं चाहिए? पूछेगा कोई? चाहिए नहीं। किंतु अब सेक्रेटरी हैं तो जाना भी पड़ता है, फिर कोर्ट में भी जाना पड़ता, बात भी करनी पड़ती, अपना पक्ष भी रखना पड़ता, अलग अलग परेशानियों से भी गुजरना पड़ता। तो अभी ये वाला भी दूसरा क्या बनाया? भूमिका उस कथा का जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी महाराज जी के पास में एक उनका कोई गुरु भाई अथवा मठ में रहने वाले 2-4 लोग, नाम इसमें लिखा हुआ किंतु मैं जानबूझ करके पढ़ना नहीं चाहता वो, तो उन्होंने आकर के महाराज जी को बोला कि हम लोग ये वाला कुछ काम चाहते हैं, आप सिग्नेचर कर दोगे तो काम बन जाएगा। जैसे अभी के समय में क्या होता है, हम वृंदावन मठ में थे, तो अभी किसी को राशन कार्ड बनवाना है अपना, मान लो मेरे को अपना राशन कार्ड बनवाना है, मैं तो बना नहीं कभी भी आज तक, किंतु मठ में देखता था, उदाहरण केवल बोल रहा हूं। तो उनको क्या करना पड़ेगा? राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो अभी किसके पास जाना पड़ेगा? सरकार तो कहेगी कि तुम इस मठ में रहते हो, पहले क्या करके लाओ? मठ इंचार्ज का सिग्नेचर लेटर लेकर के आओ, यही तो बोलेंगे। तो अभी मठ के इंचार्ज को क्या करना पड़ता है? वो लिख के देना पड़ता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे यहाँ पर रहते हैं, इतने समय से रहते हैं, आप इनका राशन कार्ड बना दो। अभी लोग सिम कार्ड लेना चाहते थे, अब तो ये पता नहीं करना पड़ता नहीं, 10 साल पहले सिम कार्ड लेना है तो आपको मठ से लिखवा के जाना पड़ता। मैं इस जगह पर रहता हूँ, मेरा नाम ये है, इंचार्ज जो है उसने लिख करके दिया, ये व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हमारे मठ में रहने वाला है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप इनको सिम कार्ड अलॉट कर दो, तभी वो सिम कार्ड मिलता है। सरकार लेती है पैसे वाला। बैंक अकाउंट खोलने जाओगे कुछ मांगते हैं इस प्रकार का। किराए पे रह रहे हो तो वो पेपर मांगते हैं पहले कि मकान मालिक का लिखवा के ले आओ, कि आपका एग्रीमेंट का पेपर भी ले आओ, मकान मालिक से लिखवा के भी ले आओ कि आप यहाँ रहते हो, ऐसे मांगते हैं ना सारी चीजें। तो इसी तरह से सेक्रेटरी होने के कारण अलग अलग चीजें मांगते हैं लोग मठ में रहने वाले, कि आप इस चीज पे साइन कर दो ये वाला काम हो जाए, इस चीज पे साइन कर दो ये वाला काम हो जाए। तो ऐसे करके किसी गुरु भाई ने महाराज जी को आकर के क्या बोला कि आप इसके कहने पर साइन नहीं करना, इसको ये वाला पेपर अलॉट नहीं करना। कलकत्ता में देखता था कोई पासपोर्ट बनाना चाहता है तो उसका पासपोर्ट पुलिस लेके कहां पर आएगी? एड्रेस अगर मठवासी का है तो मठ में लेके आएगी। अभी वो तो 24 घंटे बैठा नहीं रहेगा, पुलिस आकर के पूछती है, इंक्वायरी करती है पहले, ये व्यक्ति यहाँ रहता नहीं रहता, क्या है क्या नहीं। तो अलग अलग लोगों को परेशानी। इंचार्ज कहता नहीं इसका नहीं बनाना, वापस ले जाओ। कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज होता रहता है। तो इसी तरह से महाराज जी को भी कोई लोग अलग अलग आकर के सजेशन देते थे। तो महाराज जी ने एक व्यक्ति का सजेशन खराब लगा बहुत, वो पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या बोल रहा था, इसका ये नहीं करना काम, वो नहीं करना। तो महाराज जी ने उसको क्या बोल दिया, थोड़ी देर सुनने के बाद में, तुम्हारी बात पूरी हो गई? तो कहता हाँ हो गई। और कुछ तो नहीं बोलना? नहीं बोलना, तो जाओ यहां से।
जैसे नहीं महाराज जी बात तो पूरी तो हो गई, मगर आप साइन तो करके दो, ये वाला काम तो करके दो, वो काम करके दो। तो महाराज जी ने एकदम से बोल दिया कुत्ते की तरह, भुक 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 करना नहीं, मेरे को पता कहाँ साइन करने कहाँ नहीं करने। क्या बोल दिया? कुत्ते की तरह भुक भुक करने का। कुत्ता भौंकता है बहुत कुछ, तो इसलिए तुम कुत्ते की तरह भुक भुक मेरे सामने करना नहीं, जो मेरे को पता है काम करना है वो मैं कर दूंगा, जहां साइन करने करूंगा, जहां नहीं करने नहीं करूंगा। मेरे को इस चीज की समझ है और मैं तुम्हारा परामर्श मानूंगा हर चीज में, ऐसे वाला नहीं समझना। हमारे को इस पोस्ट पर बैठने से पहले हमारे गुरुदेव ने, वैष्णवों ने जो हमारे को सिखाया है, हमने उसके अनुसार काम करना है। हमने उसके अनुसार काम करना, तुम्हारे अनुसार थोड़ा ना काम करना। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो तुम लोगों का परामर्श लेना है, तुम्हारा नहीं लेना। हमारे को गुरु महाराज जी ने जो सिखाया है उसी के अनुसार हमने काम करना है। तो अभी किसी को बोल के देखो तो कुत्ते की तरह भुक भुक मत करो, तो आपके प्रति कैसे वाला हो जाएगा। वो एक बार महाराज जी ने वो गुस्से के कारण बोल दिया, क्योंकि वो बड़े लोगों के लिए असुविधा की बातें बोल रहा था, तो महाराज जी ने उसके ऊपर गुस्सा किया, क्योंकि वो वैष्णव द्वेषी था, अलग अलग खराब बातें बोल रहा था, तो महाराज जी ने ऐसा बोल दिया। अभी वो चला तो गया, किंतु हम लोग भी अब ये बातें 40 साल पुरानी मान लो, हम लोग भी जब महाराज जी के साथ कलकत्ता जाते थे, वो व्यक्ति महाराज जी के सामने कभी आएगा नहीं, महाराज जी को कभी देखेगा नहीं, और उस बात के कारण सब समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उनके लिए बोलता रहेगा। तो अभी ऐसे वाली चीज हो गई। तो अभी क्या किया, फिर महाराज जी का कमरा है अपना कलकत्ता में, पुरी में गए हुए थे। पुरी से कलकत्ता जब वापस लौट के, पहले महाराज जी के कमरे सारी जगहों पर होते थे, क्योंकि सेक्रेटरी हैं, सामान अलग अलग जगह संभाल करके रखना पड़ता, फाइलें रखनी पड़ती, तो इसलिए उनका हर मठ में एक कमरा था अपना, जब जहां भी जाएंगे वहां ताला लगा रहेगा, अपना ताला, उस तरह से कमरे थे। बाद में महाराज जी ने सिर्फ 2 जगह पर रखा, एक एक करके सारे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि कह रहे मैं संभाल नहीं सकता, ज्यादा आयु होती गई, तो इसलिए 2 जगह रखे, एक पुरी में और एक कलकत्ता में। वो 2 जगह बंद रहता था, मायापुर वाला छोड़ दिया, वृंदावन वाला छोड़ दिया, ये दोनों मेरे सामने छोड़े। पहले महाराज जी के अपने कमरे थे वो। तो जैसा भी हो, तो अभी कोलकाता में जब आए तो उनके कमरे पर वो ताला लगा के गए थे, किंतु आज जब आए तो क्या देखा, उसके ऊपर एक और ताला किसी ने लगा करके रख दिया है। अब बार बार पूछ रहे हैं दूसरे लोगों से, कोई बताने को तैयार नहीं। महाराज जी कहते हैं मैं पुरी से आया था, इसलिए मेरे को तो जल्दी स्नान करने जाना था, टॉयलेट जाना था, तो इसलिए स्नान कर लिया और कपड़ों को ही गमछे बना करके उसी में ही स्नान भी कर लिया, बाथरूम इत्यादि हो भी आया, कपड़े गीले हो गए सारे, गीले कपड़े पहन करके बैठा हूं, पूछता हूं बार बार कि भाई मेरा दरवाजा चाबी किसके पास है, दूसरा ताला किसने लगाया, वो खोल दो, तो कोई भी हामी नहीं भरता कि हमने किया है, कोई बोलता नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं बैठ गया, नीचे बेंच था मंदिर के पास में, अभी भी वहीं पर रखा रहता है बेंच। मंदिर है, मंदिर की परिक्रमा चारों तरफ, सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, उसके साथ में लेफ्ट में जगह है, वहां एक बेंच बिछा रहता, लोग वहीं बैठ जाते। तो वहीं महाराज जी अपना बैठ गए, गीले कपड़े हैं। अभी कह रहे हैं कि मैं हरि नाम करने लगा अपना, तो उसी समय एक उनके गुरु भाई श्री विनय बाबू, महाराज जी ने नाम जो बताया विनय दास बाबू, गृहस्थ व्यक्ति, वो आ गए। वो हर रोज मठ में आते थे, अकाउंट्स देखते थे मठ का, और वहां पर एक लाइब्रेरी रूम है, वहीं पर वो बैठते थे, काम करते थे अपना। तो उन्होंने, वो आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, मंदिर की परिक्रमा इत्यादि की, और फिर महाराज जी को देखा, महाराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो महाराज जी बोलते हैं आज एकादशी का दिन है, हरि नाम कर रहा हूं बैठ करके, हरि नाम कर रहा हूं बैठ करके। और उनको कुछ बोला नहीं, सब लोगों को सब बातें बोलनी नहीं होती, पीछे हम सुना है, तो इसलिए उनको बोला नहीं। किंतु उन्होंने प्रणाम किया, ये बात पूछ तो ली, पूछ करके वो अपना ऊपर चले गए। किंतु ऊपर जाकर के उन्होंने देखा कि महाराज जी यहाँ पर तो कभी बैठते नहीं, क्योंकि वो जगह पर या तो कोई बाहर के व्यक्ति आकर के बैठते हैं, या फिर कोई, हम लोग भी जब जाते थे तो उस जगह पर हम कभी बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? वो जगह ऐसा लगता था बैठने की, किसकी बैठने की जगह है, जो लफंडर लोग हैं, लफंगेर लोग हैं, जो
उस तरह के लोग वहां पर बैठेंगे। मठवासी वहां पर क्या बैठेगा, बेंच पे बैठ करके क्या करेगा, उस जगह पर मठवासी मंदिर में बैठेगा, ठाकुर जी के सामने बैठेगा, नाट्य मंदिर में बैठेगा, अपने कक्ष में बैठेगा, रसोई घर में सेवा करेगा। उसका इस जगह पर बैठने का क्या काम। वहां पर तो सब समय लोग लिफ्ट के लिए लिफ्ट वाले आएंगे, सीढ़ी से चढ़ने वाले आएंगे, मंदिर की परिक्रमा करने वाले आएंगे। हम इस जगह पर ये बैठने का तो जगह है नहीं, किंतु महाराज जी बैठे हुए वहां पर। तो इसलिए उसने पूछ तो लिया पहले कि महाराज जी आप यहाँ पर कैसे बैठे हो, क्योंकि कभी तो देखा नहीं वहां पर। तो महाराज जी ने बोला कि आज एकादशी, इसलिए हरि नाम कर रहा हूं मंदिर के पास बैठ करके। इतना ही बोल दिया। अब वो ऊपर चला गया और उसने जाकर के, उसके मन में संदेह हुआ अपने आप से, उसने जाकर के ऊपर महाराज जी के कमरे के बाहर गया तो देखा 2 ताले लगे। तब उसने अपने आप से फिर शोर मचाया और सब, क्योंकि 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर पर जाकर के शोर मचाया कि जिसने भी दूसरा ताला लगाया साथ साथ में खोल दो, अगर नहीं खोला तो मैंने क्या करना, पुलिस को कंप्लेन कर देनी है साथ साथ में। महाराज जी बड़े हैं, सेक्रेटरी हैं, और उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जिसके पास भी चाबी है साथ साथ में क्या करो, चाबी दे दो। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद में महाराज जी को आवाज लगाई ऊपर से कि महाराज जी आप आ जाओ, आपका दरवाजा खुल गया, आपका कमरा खुल गया, मैंने खोल दिया। महाराज जी अपना चले गए, उनकी बात सुन करके ऊपर अपने कमरे में चले गए, अपना जो करना है वो करने लगे, बैठना है बैठना, जो जो करना अपना करते होंगे। बाद में कह रहे हैं वो व्यक्ति विनय बाबू वो मेरे पास आकर के बोलने लगा कि महाराज चाबी जो है जिसने ताला लगाया था मेरे को पता है, क्यों लगाया था मुझे वो भी पता है, आपने उसको अनादर कर दिया एकदम से, उसकी बात मानी नहीं। तो महाराज जी ने, आपने उसको बोल दिया कुत्ते की तरह भुक भुक मत करना, मेरे को पता है मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। उसको इसमें बड़ा अपना अपमान लगा और इसलिए उसने क्या किया आपके साथ, अभी इस तरह से आपको परेशान करने का। और तो कुछ कर नहीं सकता, आपका बड़े लोगों को आपकी शिकायत कर नहीं सकता, आपको आपकी शिकायत कर नहीं सकता, और कुछ उसको और तो दिमाग में आया नहीं। इसी प्रकार से आपको परेशान करने के लिए उसने क्या कर दिया, दूसरा ताला लगा दिया, दूसरा ताला लगा दिया। तो महाराज जी ने उनको उत्तर दिया कि प्रभु अगर मठ की सेवा के लिए अगर मेरा कोई विरोध करता है, मैंने तो भगवान की सेवा के लिए, गुरु जी की सेवा के लिए किया, मठ की सेवा के लिए किया, भगवान की सेवा के लिए किया। अगर किसी दूसरे को इसमें परेशानी होती है तो इससे मैं क्या अपनी सेवा जो है वो अच्छी तरह से करनी छोड़ दूं। और कोई अगर कम दिमाग वाला व्यक्ति वो बोलता है उसके अनुसार काम करूं, तो क्या उसके अनुसार काम करूं? विनय बाबू आप ही बताओ। तो कहते हैं कि नहीं महाराज, ये तो आप जो बोल रहे हैं वो मेरे को समझ आ रहा है, किंतु इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। तब महाराज जी ने उनको कहा देखो सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे सेवाए दुख है जतो से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। गुरु महाराज के सहनशीलता के आदर्श को अत्यधिक निकट से देखने का अवसर प्राप्त करने के कारण मैं इस प्रकार की छोटी मोटी बातों से घबराने वाला नहीं हूं। मैंने क्या किया हुआ है, मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ रहा हुआ हूं, मैंने उनको देखा हुआ है, उनकी सहनशीलता को भी देखा हुआ है, इसीलिए सहनशीलता के आदर्श को अत्यधिक निकट से देखने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी कारण से मैं इन छोटी मोटी बातों से घबराने वाला नहीं हूं। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर और रुक जाता हूं, खुल जाता है ठीक है, नहीं खुलता तो किसी को बाहर से बुलवा करके ताला तोड़वा दूंगा, नया वाला जो किसी ने लगाया वो ताला तोड़वा दूंगा, फिर अंदर चला जाऊंगा, फिर देखूंगा कौन क्या कहना चाहता है। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं, किंतु सहन करता हूं। क्यों? क्योंकि सहनशीलता जो है वो मैंने अच्छी तरह से अपने गुरु महाराज जी की उनके निकट रह करके बहुत वर्षों तक देखी हुई है। सहन कर लूंगा चीज को, किंतु उनके अनुसार चलूंगा और मेरे को परेशान ना करें, इसलिए चलो इनकी भी बात, इनके मन की बात भी मान लिया करूंगा, ऐसे वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। मैंने मठ के हित में ऐसा करने के लिए मैं बाध्य हुआ था। कह रहे मैं स्वार्थवश ऐसा कर रहा हूं। जो परेशान कर रहा है व्यक्ति, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने स्वार्थ के कारण कुछ करता हूं या फिर मठ के स्वार्थ के लिए करता हूं। अगर मैं मठ के स्वार्थ के लिए करता हूं
और उसको समझ नहीं आता, तो इसमें तो मैं क्या कह सकता हूं और क्या नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। किंतु मैं मठ के हित में ऐसा करने के लिए बाध्य हो रहा हूं। मैं गुरु महाराज जी के द्वारा प्रदत्त सेवा को भली भांति करने के उद्देश्य से यदि किसी की अश्रद्धा का पात्र बनता हूं तो इसमें मेरी भूल नहीं है। कोई अगर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता, मेरे साथ संबंध नहीं रखेगा, मेरे को अच्छा नहीं मानता और मेरे को परेशान करेगा, इसके द्वारा मेरे को अधिक कुछ होता नहीं। अश्रद्धा करते हैं क्यों लोग और श्रद्धा करते हैं क्यों? बहुत सारे लोगों का एक ऐसा स्तर होता है, श्रद्धा करेंगे आपके प्रति किस लिए? क्योंकि आप उनके मन के अनुसार काम करते हो, आप उनके लिए लाभकारी हो, तो इसलिए आपके प्रति श्रद्धा करेंगे। अगर आपसे उनका कोई काम बनेगा नहीं, आप उनके अनुसार नहीं चलोगे, तब उनकी क्या होगी आपके प्रति? अश्रद्धा। उनका स्वार्थ पूरा कर दो तो आपके प्रति बड़े श्रद्धालु हैं, और आप अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं करो तो साथ साथ शत्रु बनेंगे। अगर जगत वाले नियमों को देखेंगे, यही सारा नियम ही तो है। एक व्यक्ति बीमार है, उसको उस समय आवश्यकता है पैसे की, अभी आपने उसको क्या किया? 1 लाख रुपए दे दिया, तो आपको अच्छा समझेगा ना खराब समझेगा? अच्छा समझेगा ना खराब समझेगा? अच्छा समझेगा। आपके प्रति क्या होगी? उसकी श्रद्धा होगी। उसके पास अपने 10 लाख रुपए हैं पड़े, आपने क्या किया? आपको पता नहीं है, आपने देखा वो अस्वस्थ है, उसको कहा कि आप पैसे चाहिए? हाँ, अगर आप दे सकते तो बहुत अच्छा। तो आपने 1 लाख दे दिया, उसने 1 लाख ले भी लिया। आपके पास कितने पैसे थे? 1 लाख ही थे कुल मिला करके। आपके पास कुल 1 लाख है मिला करके, आपने 1 लाख का 1 लाख उसको दे दिया। उसके पास अपने 10 लाख रुपए उसने वो छिपा लिए पूरी तरह से, और आपका 1 लाख रुपए ले लिया। उसने अच्छा किया ना खराब किया? उसने अच्छा किया ना खराब किया? खराब किया। उसके पास 10 लाख रुपए थे, अपने छिपा लिए। आपके पास टोटल 1 लाख रुपए ही था, और आपके दया के कारण आपने उसको दे दिए, और उसने क्या किया? ले लिया। तो आप उसके क्या बन गए? अभी श्रद्धा के पात्र। क्यों श्रद्धा के पात्र बन गए? क्योंकि आप पागल हो, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, आप पागल हो। उसने दिमाग में अपने क्या रख लिया? आप कौन हो? पागल। 1 लाख रुपए ही था, 1 लाख रुपए पूरा दे दिया, पागल है तो बिल्कुल। अब दूसरे समय में उसने देखा कि आपको फिर से धीरे धीरे किसी ने पैसे दिए थोड़े थोड़े, आपके पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हैं। अब वो आपको कहता है कि मेरे को वाले 2 लाख रुपए भी दे दो कुछ समय के बाद में। तो इसने बोला जी आपको 2 लाख रुपए क्यों देने? अभी तो आपको 2 लाख रुपए मैं नहीं देना चाहता, आपको जरूरत भी नहीं है, और मेरे को पता चला है आपके पास अपने पैसे हैं पड़े, तो आपके पास 10 लाख रुपए है ना अपने, तो बस 10 लाख रुपए की बात पता चल गई इनको, और ये 2 लाख रुपए भी अपने दे नहीं रहे। अब मैं इनको और पागल बना नहीं पा रहा हूं, तो अब क्या हो गया? मैं उनका अश्रद्धा का पात्र। पहले क्या था? श्रद्धा का पात्र। क्यों? क्योंकि मेरे को उनके 10 लाख की बात नहीं पता, और मेरे को 1 लाख जो है मैंने पागल की तरह उनको दे भी दिया, तो उस समय मैं उनकी श्रद्धा का पात्र बन गया। और जिस समय मेरे को सत्य बात पता चल गई और मैंने भी अपना बुद्धिमानी किया कि मेरे को अपने 2 लाख रुपए नहीं देने इनको, मेरे को अपने 2 लाख इनको नहीं देने, तो मैं उनका क्या बन गया? अश्रद्धा का पात्र। अगर इस कारण से मैं उनकी अश्रद्धा का पात्र बना हूं तो ठीक हुआ ना खराब हुआ? उसके लिए मेरे को दुख करना चाहिए, हाय हाय बेचारा मेरे प्रति श्रद्धा नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, अब पहले तो मेरे को पास आता था, बड़े प्यार से बात करता था, अब करता नहीं है, मेरे को दुखी होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? दुखी होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? इस चीज में क्या दुख करना भाई? अच्छा ही है, इसकी श्रद्धा थोड़ा ना थी मेरे प्रति। किसके प्रति श्रद्धा थी? 1 लाख रुपए के प्रति श्रद्धा थी इसकी। तो मेरे को क्या लग रहा था? मेरे प्रति श्रद्धा है, इसकी श्रद्धा थी कहां पर? 1 लाख में। अभी इसने अश्रद्धा किया तो क्या हुआ? उल्टा अच्छा हो गया, मेरे को अपनी औकात पता चल गई, इसकी भावना भी पता चल गई।
तो अच्छा हुआ ना, खराब हुआ? अच्छा हो गया। तो इसलिए किसी की श्रद्धा किस कारण से बनती है, उसका अगर जेन्युइन कारण हो श्रद्धा बनने का या अश्रद्धा होने का, वो अलग होता है। अगर स्वार्थ परायण श्रद्धा या अस्वार्थ परायण अश्रद्धा हो, उससे क्या आता जाता है? उससे कुछ आता जाता नहीं है। जैसे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, एक कुत्ता जो है उसको सड़क पे हड्डी मिली, उसने हड्डी अपने मुंह में पकड़ ली। अब वो इधर उधर देख रहा है, एक कुत्ता, 2 कुत्ते, 3 कुत्ते, 4 कुत्ते उसके पीछे लगे हुए हैं। तो अपना आगे आगे जा रहा है और कुत्ते पीछे आ रहे हैं। वाह, आज तो मैं बॉस बन गया हूं, मेरे पीछे बड़े सारे कुत्ते हैं। वो कुत्ते उसके पीछे करते करते 20-25 हो गए एकदम से। अभी और दौड़ लगा रहा है, आनंद आ रहा है मन में, इतने सारे शिष्य मिल गए मेरे को। तो अपना अच्छी तरह से दौड़ लगा रहा है, वो भी पीछे पीछे दौड़ लगा रहे। अभी क्या हुआ, किसी तरह से उस कुत्ते के मुंह से हड्डी जो है वो निकल के गिर गई। अब दूसरे कुत्ते के मुंह में आ गई। ये जब तक उठाने जाएगा उससे पहले किसने उठा ली? किसी दूसरे कुत्ते ने उठा ली। दूसरे कुत्ते ने जब हड्डी उठा ली तो सारे कुत्ते उसके पीछे भागने लगे। अब ये अकेला खड़ा देख रहा है कि पहले तो सारे मेरे पीछे भाग रहे थे, अब ऐसा क्या हुआ, सारे उसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसको क्या समझ आया कि पहले तो मेरे पीछे भाग रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे। इस पागल को पता नहीं चला तेरे पीछे नहीं भाग रहे थे। किसके पीछे भाग रहे थे? हड्डी के पीछे भाग रहे थे वो तो सारे। जैसे अब हड्डी दूसरे के हाथ में आई, सारे उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से श्रद्धा और अश्रद्धा, जिसकी श्रद्धा जो है वास्तविक रूप में श्रद्धा होती है, जैसे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों होगी, वास्तविक श्रद्धा अलग बात है और झूठ मूठ वाली श्रद्धा अलग बात की है, मनगढ़ंत श्रद्धा अलग प्रकार की है, बनावटी श्रद्धा अलग प्रकार की है, कोमल श्रद्धा अलग प्रकार की है, दृढ़ श्रद्धा अलग प्रकार की है। भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों होती है? महाराज जी के इस प्रकार के स्वभाव के कारण बहुत सारे लोगों की उल्टा उनके प्रति श्रद्धा बनी कि भैया ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो ये गुरु जी की बातों को पूरा एज इट इज पालन करते हैं, ये इधर से उधर कोई उनको कुछ और समझाता रहे, फालतू में ऐसे नहीं है कि ऐसे वाले कि जिनको जो जो इनके कान में दे देगा उसी की बात मानने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों की इसके कारण क्या हुई, उनके इस आचरण के कारण श्रद्धा। और कुछ कुछ लोगों की क्या हुई, हमारी बात ही नहीं मानते, हमारी बात सुनते ही नहीं, हम जो कहते हैं उसके अनुसार चलते ही नहीं, उनकी उनके प्रति क्या होगी, अश्रद्धा। तो महाराज जी कह रहे हैं इनकी श्रद्धा या इनकी अश्रद्धा उसके अनुसार मैं नहीं चलूंगा। मेरे को जो चलना वो किस प्रकार से चलना है, हमारे गुरु महाराज जी जो हैं उन्होंने क्या आदेश दिया, कैसी नियमावली बनाई, मेरे ऊपर कैसा दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व के साथ में अच्छी तरह से न्याय करूंगा। उसके कारण अगर कोई दुख आता है उस दुख को आसानी से सहन करूंगा। सेवा के लिए दुख आ रहा है ना, सेवा करने जा रहा हूं, प्रिंसिपल मानता हूं गुरुदेव वाले, तो उसके कारण अगर दुख आता है तो उस दुख को तो मैं वेलकम करता हूं, उसके लिए मैं चिंता नहीं करता और इतना कमजोर नहीं हूं जो इन सारी चीजों से घबरा जाऊं, छोटी मोटी चीजों से। इससे मैं घबराने वाला नहीं हूं और अपने डिसीजन बदलने वाला भी नहीं। इस प्रकार का महाराज जी ने अपना बताया और बोल दिया कि मैं अगर मठ के हित के लिए कर रहा हूं तो मेरे को किसी तरह का कोई चिंता होता नहीं। कौन श्रद्धा कर रहा, कौन अश्रद्धा कर रहा, भगवान तो देखते हैं सारी चीज, ना नहीं देखते, गुरुदेव सारी चीज देखते हैं ना नहीं देखते। हम मैं उस चीज को देख करके काम करता हूं, दूसरी चीज को देख करके काम नहीं करता। इस प्रकार की कुछ कुछ बातें आज हमने सुनी, कल इसको विस्तार से और श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो